इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको बता दें उत्तर प्रदेश से, जहां भारी बवाल के बीच ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन इससे भी बड़ा बवाल मचने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार की नई जनसंख्या नीति पर। इसके मुताबिक अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो स्थानीय चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाएगी। योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति 2022 के चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बन सकती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अब इस ड्राफ्ट पर लोगों से 19 जुलाई तक के लिए सुझाव मांगे गए हैं और 19 जुलाई के बाद इस ड्राफ्ट को सरकार के पास भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट के मुताबिक अगर 2 ही बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी में 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर 2 ही बच्चे हैं तो सरकारी जमीन में सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अगर स्थानीय चुनाव होता है तो यहां पर 2 से ज्यादा जिनके बच्चे हैं उन पर चुनाव लड़ने की भी रोक रहेगी। 2 ही बच्चे हुए तो मकान के लिए लोन, बिजली पानी बिल में छूट मिलेगी, लेकिन 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो केवल 4 सदस्यों के लिए ही राशन कार्ड मिल पाएगा। 12 महीने तक मैटरनिटी पैटर्निटी लीव सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य। ये तमाम बहुत सारी बातें हैं जो 2 बच्चे और अगर 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो क्या डिफरेंस हो जाएगा, वो हम आपको सामने रख रहे हैं। सरकारी जमीन मकान में सब्सिडी रहेगी। 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। मकान के लिए लोन, बिजली पानी के बिल में छूट रहेगी, लेकिन 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो ऐसा नहीं होगा। मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव के बारे में भी आपको हमने बता दिया और साथ ही हेल्थ केयर इंश्योरेंस की भी अगर बात करें तो जिनके 2 बच्चे हैं उन्हें यह सुविधा होगी, लेकिन सरकारी सब्सिडी पर रोक लग जाएगी अगर 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो। हमारे सहयोगी रुचि कुमार भी हमारे साथ हैं और साथ ही 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी से नावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। आप लगातार चर्चा में शामिल रहे हैं इंडिया टीवी पर। बड़ा सवाल ये है अनिला जी, जब चुनाव सर पर खड़े हुए हैं तब आप जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे सुझाव मांग रहे हैं। ये टाइमिंग हमारे समझ में नहीं आई। क्या ये टाइमिंग चुनावों को देखते हुए आप लोगों ने तय की, ना चर्चा और सीधा ड्राफ्ट जनता के बीच? ये तो बहुत दिनों से इस बात पर विचार विमर्श हो रहा था, चर्चा हो रही थी कि जनसंख्या के ऊपर कानून आना चाहिए, तो लगातार ये बात हो रही थी। पर ये है कि जब से 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, इतना सारा काम इतना बुरे हालात में हमको ये उत्तर प्रदेश दिया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा। उससे पहले बीएसपी ने इसको नोचा, फिर समाजवादी पार्टी ने, और इसी तरीके से चल भी रहा था सालों साल से। तो लगातार कार्य कर रहे थे, उस पर भी कार्य हो रहा था और ये जरूरत है। ये बात चुनाव की नहीं है मीनाक्षी जी, मुझे लगता है जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये बात हमारे भारत की है, हमारे प्रदेश की है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की है। अगर आज हम इसमें कोई दो राय नहीं कि जनसंख्या की समस्या तो पूरे देश की है, और देश ही क्यों कहें, हम तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की ये एक समस्या है और जनसंख्या पर नियंत्रण जिस तरह से चीन ने किया वो एक मिसाल है। लेकिन जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट में पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आपको बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राय बताते हैं, अलग अलग दल क्या राय रखते हैं इस पर, उसके बाद फिर नवेद जी मैं आपके पास आऊंगी। यह एक बहुत ही दूरगामी निर्णय है और देश और प्रदेश सभी जगह सबका बहुत इसके लिए व्यापक समर्थन मिल रहा है। हाँ। और आज की आवश्यकता है कि जनसंख्या नीति आ जाए और सब लोग जिस प्रकार से देश के सामने चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उसका मिल करके मुकाबला करें। ये राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, देखिए उत्तर प्रदेश राष्ट्र का हिस्सा है और राष्ट्र का हिस्सा है तो जब राज्य में कुछ होता है तो देश की दृष्टि से भी फायदेमंद होता है और आगे दूसरे राज्य भी उस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको नियंत्रित किया जा सके। जिस जनसंख्या के भरोसे, जिस जनसंख्या को देखकर आपकी बाछें खिल जाती है जब आप वोट मांगते हैं, वही जनसंख्या आपके लिए अभिशाप बन गई है। और अभिशाप इसलिए बन गई है क्योंकि हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को, जो जनसंख्या हमारा सबसे पुरजोर हथियार था, हम सबसे युवा राष्ट्र हैं दुनिया के, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, हमारे देश की जनसंख्या को देखकर यहाँ बड़े बड़े लोग निवेश करने को तैयार रहते हैं, कंजम्पशन यहाँ का बढ़ा है। अब वही जनसंख्या को आपने अभिशाप बना दिया है। जनसंख्या की वृद्धि का आधार महिलाओं की, बच्चियों की शिक्षा है
और जिस तरीके से स्कूल को नस्तानाबूद इन लोगों ने किया है, बच्चों की शिक्षा तो खत्म हो गई है। हर रिपोर्ट कह रही है कि बच्चों की शिक्षा पीछे की तरफ जा रही है। दूसरी हर रिपोर्ट कहती है कि बच्चियां महिलाएं अगर रोजगार में जाती हैं, हमने सर्वे किया है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, उत्तर प्रदेश में देखिए क्या स्थिति है। ग्रामीण जिलों में महिलाएं काम नहीं करना चाह रही हैं। इन्होंने, सरकार ने ऐसा माहौल पैदा किया है, और जैसे चीर हरण का माहौल ये तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं, ये चीजें और भी ज्यादा होंगी। तो सरकार को केवल प्रोपेगेंडा करना है। इनकी नीति किसी भी तय मानक या रिसर्च पे उपलब्ध नहीं है। तो कांग्रेस ये कह रही है कि जनसंख्या हमारी ताकत है, और समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये बीजेपी का एक और प्रोपेगेंडा है। सिद्दीकी साहब, मैं आपके पास आऊं, इससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ मैं ले लेती हूं हमारे सहयोगी रुचि से। रुचि, आप ये बताएं, इस ड्राफ्ट में वाकई में कुछ ऐसा है क्या जिससे किसी भी दल को आपत्ति हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि सारे दल और जो मौलाना हैं उनका ये कहना है कि इसकी टाइमिंग गलत है। उनका कहना है कि चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए ये कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ऐसा आरोप है। अब लॉ कमीशन का ये कहना है कि वो कई दिनों से इस पर काम कर रहा था। उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम के कानूनों का अध्ययन किया है और उसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अब इसमें एक चीज़ जो ये है कि अगर कोई पुरुष 3 शादी करता है और उसकी 3 पत्नियां होती हैं, तो पुरुष के ऊपर ये कानून लागू होगा, यानी उसे सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन उसकी जो 3 पत्नियां हैं, अगर उनके 2-2 बच्चे हैं तब तो उनको लाभ सरकारी सुविधाओं का मिलेगा, और अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको लाभ इसका नहीं मिलेगा। इसी तरह का कानून अगर महिला के 1 से ज़्यादा पति हैं उनके ऊपर भी इसमें लागू होता है। तो इसको लेकर कुछ लोगों को आपत्ति है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि अगर 2 से 2 बच्चे हैं, उनमें से किसी की मौत हो जाती है तो एक बच्चा और हो सकता है, उसको 3 में काउंट नहीं किया जाएगा, या किसी का बच्चा विकलांग है, या 2 बच्चे होने के बाद भी अगर कोई अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहता है तो वो उसका तीसरा बच्चा काउंट नहीं होगा। तो अब जनता से सुझाव मांगे गए हैं। अब देखिए जनता क्या सुझाव देती है और ये कब कानून अमल में उत्तर प्रदेश में आता है। मीनाक्षी जी, रुचि आप रहिएगा हमारे साथ। अब सिद्दीकी साहब, इसकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं और जो और बातें हैं, मोटा मोटी तौर पर आपको ये ड्राफ्ट तो समझ में आ ही रहा होगा, और डिटेल में आप तक भी जब ये ड्राफ्ट पहुंचेगा तो आप भी इसे पढ़ेंगे। लेकिन क्या समस्या हो सकती है किसी भी दल को कि भारत की जनसंख्या वृद्धि में, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, उसकी जनसंख्या पर एक अंकुश लग सके, काबू आ सके? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, विकास कुछ किया नहीं और डेवलपमेंट कुछ किया नहीं, ना उत्तर प्रदेश में ना भारत सरकार ने। लेकिन आप देखिए कि बिल इतनी जल्दी बिल, कानून बन रहे हैं। जब देखिए तो हम लोग टीवी डिबेट्स में यही देखते हैं कि आज इस बिल पे हम बात करेंगे, कल उस बिल पे करेंगे, एनआरसी पे करेंगे, फिर किसान पे। इतनी जल्दी साहब बिल लेके आ रहे हैं कि अगर हम होटल में भी खाना खाने जाते हैं तो खाना खाने के बाद वेटर भी इतनी जल्दी बिल लेके नहीं आता है जितनी जल्दी ये लोग बिल लेके आ रहे हैं। लेकिन इनकी टाइमिंग आप देख लीजिए, ये सिर्फ जानते हैं माइंड डाइवर्ट करना कि लोग अब इसमें लग जाएं कि जनसंख्या के ऊपर हम बात करेंगे। बताइए, अब आप कह रहे हैं 2 बच्चे अगर हो, जो अभी मैंने सुना कि 2 बच्चे हैं तो आपको सुविधाएं मिलेंगी, तो ये तो आप एक दूसरी दल को आप बहुत बड़ा फायदा दे रहे हैं, क्योंकि ये तो वही उसने कहा था बहुत पहले जब हम लोग छोटे थे, तो उसी दल ने कहा था हम 2 हमारे 2, ये नारा तो उन्हीं का था। तो इससे तो आप उनको फायदा दे रहे हैं। दूसरी चीज, आप ये बात कर रहे हैं कि 2 अगर है तो ये, अब ये टाइमिंग आप देख, अगर किसी से 2 से ज्यादा है, मेहनत कर रहा है, वो समाज सेवक है और वो काम कर रहा है, तो आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उनसे डर है। 2 बच्चे हैं तो वो चुनाव लड़ सकता है, और जिसके एक भी नहीं है वो शायद किसी बड़े पद पर भी बैठ सकता है जाकर। ये भी होगा ड्राफ्ट में आप कहीं ना नहीं सिद्दीकी साहब, ये तो आप ये तो देखिए नॉन सीरियस बात हो गई। आप अपनी बात खैर पूरी करें जी। नहीं, मैंने आपकी मुस्कुराहट ने ही समझ लिया कि मैं क्या कहना चाह रहा था, और बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, मुझे एक और बहुत फिक्र होती है इस बात की कि माइंड डाइवर्ट जब किया जा रहा है तो देखिए हमारे पत्रकार भाइयों पे आइए। अभी जो चुनाव चल रहे हैं, इस चुनाव में हमारे कुछ पत्रकार भाइयों को कितनी बुरी तरह से, कितनी बेरहमी से पीटा गया। लेकिन अफसोस ये है मीनाक्षी जी कि ज्यादातर चैनल्स ने उनका साथ नहीं दिया। हम देखते हैं कि अगर एक ऑटो रिक्शा या एक बस ड्राइवर को भी अगर पुलिस वाला पकड़ करके थप्पड़ मार देता है तो मुंबई वगैरह में फौरन स्ट्राइक हो जाती है।
अच्छा सिद्दीकी साहब, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा, फिर आप अपनी बात भी पूरी करिएगा। आप ये मानते हैं ना कि जनसंख्या वृद्धि भारत की समस्या है, उत्तर प्रदेश की समस्या है, इस बात से तो किसी भी दल को इनकार नहीं होगा। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पर काम हो रहा है तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? आप अपनी सरकार के रहते ये कर लेते। देखिए, इसलिए क्योंकि हमारी सरकार जो थी वो बहुत बिजी थी एक्सप्रेसवे बनाने में, कि इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे बना दिया कि आप 5 घंटे में 4 घंटे में लखनऊ आ जाते हैं। इतना शानदार स्टेडियम बना दिया, गोमती को इतना अच्छा कर दिया कि आपने तो नमामि गंगे के नाम से एक मंत्रालय बनाया लेकिन गंगा की सफाई नहीं कर पाए। अखिलेश यादव जी ने तो गोमती को क्या बना दिया, आज गूगल पे आप डालिए तो अखिलेश यादव जी के काम की तस्वीरें लाइन से आती है। एम्बुलेंस जो कि कोविड में काम आ रही है, कितनी काम 108 फोन मिलाया, एम्बुलेंस पहुंच गई। ये किसकी देन है? अखिलेश यादव जी की देन है। तो एक विजनरी सोच होनी चाहिए, तो हमारी विजनरी सोच थी, इसलिए हम इन सब बिलों के चक्कर में नहीं पड़े। अभी अनिला जी कहेंगे कि ये वही गोमती रिवर फ्रंट है जिस पर सीबीआई और ईडी की जांच भी चल रही है। अनिला जी, आप बहुत गौर से ये चर्चा सुन रही हैं, अब आप ये बताएं कि चुनाव आते आते ही क्यों जनसंख्या नियंत्रण की याद आपको आई? वही आरोप लगा रहे हैं सिद्दीकी साहब। देखिए, ऐसा है सिद्दीकी साहब को मैं ये बता दूं कि अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी किस चीज में बिजी थे, मैं बता देती हूँ। ये सिंगल एक्सप्रेसवे बनाने का जो क्रेडिट हर बार लेते रहते हैं, ये तो सफाई महोत्सव जैसे महोत्सव अपने प्रदेश में करा के उसमें बिजी रहा करते थे। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी को सफाई महोत्सव बुलाकर और बनाकर और बॉम्बे से हीरो हीरोइंस को बुलाकर यहाँ पे कार्यक्रम नहीं कराना होता है। वो जो भी कार्यक्रम होते हैं प्रदेश के लिए होते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो करें ना विजनरी है। अब आप शांत रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी। अनिला जी देखिए, आपके बीच में नहीं बोली, अब उनको पूरा मौका दें बोलने का। मुझे पता है कि मैं सच बोलती हूँ तो बहुत कड़वा लगता है और लोग बीच में कूदने के बड़ा प्रयास करते हैं। देखिए, ऐसा है, इनके जो विजनरी नेता हैं उनको जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने 14 में रिजेक्ट किया, उनको 17 में रिजेक्ट किया, उनको 19 में रिजेक्ट किया, उनको जो नगर निगम के चुनाव थे उसमें रिजेक्ट किया, उनको जिला पंचायत के चुनाव में रिजेक्ट किया और अभी देख लीजिएगा ब्लॉक प्रमुखी के जब सारे रिजल्ट आ जाएंगे उसमें रिजेक्ट किया। तो ये विजनरी नेता को उत्तर प्रदेश ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्टेड माल। ये बार बार उसको कहते हैं ना, थोड़ा सा रीपार्सलिंग करके सोचते, रीपैकेजिंग करके सोचते कि हम लॉन्च करेंगे और वो हर बार आप समाजवादी पार्टी को क्या कह रही है अनिला जी? अगर कांग्रेस का कोई नेता होता, जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी, मुझे तो उनकी बात ही मेरे सर से ऊपर निकल गई। उन्हीं की पार्टी 2 बच्चों की बात करती थी, अब वो खुद कह रहे हैं कि जनसंख्या हमारी ताकत है। मैं क्या कहूँ। अच्छा, रुचि जी कुछ सवाल पूछना चाह रही है सिद्दीकी साहब आपसे। रुचि जी पूछें। नहीं, पहले हम अनिला जी से पूछना चाह रहे हैं कि जो सवाल ये उठाए जा रहे हैं इसकी टाइमिंग को लेकर कि जो कानून लाया जा रहा है, वो विपक्ष भी कह रहा है कि ये इलेक्शन को देखते हुए कानून लाया गया है कि इससे बीजेपी को फायदा हो। तो क्या आप इस कानून का जो टाइमिंग है उस पर कुछ बताना चाहेंगे अनिला जी? बिल्कुल। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, मैं खुद भी इस चीज के बारे में ऐड करती, जो बार बार ये टाइमिंग को लेकर कहा जाता है। देखिए, 17 में हम आए, अगर 18 में लेकर आते तो आप कहते 19 का चुनाव है, टाइमिंग चुनाव आने वाला है, आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है। 20 में हम 2 ऐसे सख्त कानून लेकर आए, आपको पता है एंटी कन्वर्जन लॉ आ गया और डैमेज प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो आ गया। उस पर भी कहा गया ये टाइमिंग कौन सा होता है, ये आप जो है एंटी मुस्लिम्स कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें कही। 21 आ गया, 21 में हम ये पॉलिसी लेकर आ गए तो भी कहा जा रहा है 22 में आपके यहाँ चुनाव है इसलिए कर रहे हैं। अगर हम 23 में लेकर आते तो आपकी कह रही तो 24 का चुनाव है इसलिए आप लेकर आए। बताइए क्या करें? तो लगातार चुनाव है, हमको तो काम करना है। रुचि जी, आप सिद्दीकी साहब से भी पूछना चाह रही थी। साहब आपसे, हाँ, नावेद सिद्दीकी जी जैसा ये कह रही है, ये टाइमिंग समझा रही हैं, आपसे ये साफ पूछना चाह रहे हैं कि ये कानून जो लाया जा रहा है, सरकार का ये कहना है, लॉ कमीशन का कहना है कि आबादी ज्यादा बढ़ रही है, उसको रोकना जरूरी है, तभी हम गरीबी दूर कर सकेंगे, तभी विकास कर सकेंगे। तो आपकी पार्टी इस कानून के पक्ष में है या इसके विपक्ष में है? रुचि जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैं एक बात ये बता दूं कि ये चीज एक्सेप्ट करना कि आबादी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि ये एक्सेप्ट हो गया है कहीं ना कहीं कि हम ना इनको रोजगार दे पाए,
ना हम इनको स्वास्थ्य सेवाएं दे पाए, ना घर दे पाए, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इनको नहीं दे पाए। अगर आबादी कम होती तो शायद हम अपना विकास या डेवलपमेंट कर पाते, इनको सुविधाएं दे पाते, इनको सारी फैसिलिटीज मुहैया करा पाते। यानी कि एक्सेप्ट हो गया है ये कि हम काम नहीं कर पाए। इस चीज से तो साफ यही जाहिर होता है, और आपके चैनल के माध्यम से ये आगे तक गई बात कि इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को लाकर के, ड्राफ्ट करके खाली कि अपने कि ये इन्होंने काम कुछ नहीं किया। ठीक है, हम इसे समय पर ही छोड़ देते हैं सिद्दीकी साहब, अनिला जी, हम इसे समय पर छोड़ देते हैं कि अब अगर ये ड्राफ्ट आया है तो कितनी जल्दी इस पर कानून बन जाएगा और क्या जनता का समर्थन इसे मिलता है या नहीं। अभी ये तो केवल हम एक राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, जब ये जनता तय करेगी, जब नतीजों में ये रिफ्लेक्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपका भी, अनिला जी आपका भी इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। रुचि बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर एक और बड़ी खबर आ रही है, इस पर आपको देंगे पूरी डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।